So exercise 6.5 question number 19 है, show that of all the rectangles inscribed in a fixed circle the square has the maximum area. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर अगर हम रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे और इनका अगर एरिया निकाला जाए तो उस रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाए, यानी वो एक स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे रेक्टेंगल बनाया और इसका नाम रख दिया हमने ABCD। सर्कल के सेंटर को O अज्यूम किया। इस AC डायगोनल को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये O से पास करते हुए जाएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल AB को X लिया और ब्रेड्थ BC को ले लिया Y, और सर्कल की रेडियस को अज्यूम किया A। तो जो जो अज्यूम किया है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल B X सेंटीमीटर्स, breadth of rectangle B Y centimeters, and radius of circle B A सेंटीमीटर। सबकी यूनिट सेंटीमीटर्स में ले ली है मैंने। तो देखो इन ट्रायंगल ACB हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, BC स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी y स्क्वायर, और AC स्क्वायर क्या होगा, रेडियस अगर a है तो डायमीटर हो जाएगी 2a, तो ये बन जाएगा 2a होल स्क्वायर। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो वो आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो रूट के आगे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है क्योंकि x, y और a तीनों पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेजर्स ऑफ लेंथ हैं, साइड लेंथ्स हैं। अब एरिया मैक्सिमाइज करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसको a डिफाइन किया, लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, सो x इंटू वाई आ जाएगा। y की वैल्यू हमने अभी निकाली है, y आया है रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया है इन टर्म्स ऑफ x। तो इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड। इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो ज़ीरो आना चाहिए, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव एट दैट गिवन x। जो x की वैल्यू dA/dx को ज़ीरो करके आएगी उस पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो ही एरिया मैक्सिमाइज होने वाला है। तो सबसे पहले dA/dx निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो x इंटू रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले x का डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा 1, साथ में रूट वाला टर्म कांस्टेंट, सो रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, प्लस अब x को कांस्टेंट रखा और रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो देखो रूट t का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट t। ये कैसे निकालते हैं, सिंपली t की पावर हाफ लिख लो और उसके बाद पावर रूल से आ जाएगा। तो रूट के अंदर कोई भी टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट। तो रूट के अंदर लिखा है 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में डेरिवेटिव लेना होगा रूट के अंदर वाले टर्म का, चेन रूल लगाना है। तो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बन जाएगा माइनस ऑफ 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और नीचे अगर LCM लिया तो LCM में आ जाएगा रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे बन जाएगा, और ऊपर जब टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे पहले वाला टर्म मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या लिखा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई dA/dx की वैल्यू। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमें निकालना है। उसके पहले एक बार इसे ज़ीरो कर लेते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर ज़ीरो किया
तो 4a² माइनस 2x² 0 हो जाएगा। यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 2a² और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2a। तो अब हमें चेक करना है कि इस x की वैल्यू पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है या नहीं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है d2a/dx²। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है जो ऊपर लिखी हुई है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कोशेंट रूल लगाना होगा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो कोशेंट रूल होता है u/v' इज इक्वल टू v कांस्टेंट इंटू u' माइनस u कांस्टेंट इंटू v' अपॉन v²। तो पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट तो √4a² माइनस x² लिखा और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो 4a² का हो जाएगा 0 और माइनस 2x² का बनता है -4x। नेक्स्ट माइनस ऑफ, अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो √4a² माइनस x² का हमने अभी पिछले टर्म में ही किया था। तो क्या बन जाएगा 1/2 रूट आता है। सो 4a² माइनस x²। साथ में रूट के अंदर वाले टर्म का करोगे तो क्या बन जाएगा -2x। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी करना होता है तो वो बन जाएगा 4a² माइनस x²। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो नीचे पहले देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर लिया तो नीचे वाला टर्म बन जाएगा √4a² माइनस x²। तो जो एलसीएम लेने पे पहले टर्म के रूट को रिमूव कर देगा तो ये आ जाएगा 4a² माइनस x² इंटू -4x। दूसरा टर्म बनेगा तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा प्लस x इंटू 4a² माइनस 2x²। और नीचे क्या आ जाएगा तो देखो डिनोमिनेटर में एक 4a² माइनस x² की पावर 1 पहले से है और रूट यानी पावर हाफ और आएगा तो बन जाएगा 4a² माइनस x² की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो सिंप्लीफाई करके बनता है d2a/dx² इज इक्वल टू, तो ये ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। पहला टर्म आ जाएगा -16a² प्लस दूसरा टर्म बन जाएगा +4x³। ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया। सेकंड ब्रैकेट से बनेगा 4a² माइनस 2x³। 4a² माइनस 2x³ और नीचे वाला टर्म हमारा वही है 4a² माइनस x² रेज टू द पावर 3/2। तो फाइनली ये टर्म आ गया हमारे पास 2x³ माइनस ऑफ -16 + 4 करोगे तो -12a²x आ जाएगा। तो ये टर्म बन जाता है। इसमें से भी ऊपर न्यूमरेटर में देखो 2 इंटू एक्स कॉमन लिया जा सकता है तो बचेगा x² माइनस 6a² अपॉन 4a² माइनस x² रेज टू द पावर 3/2। हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू √2a। √2a वैल्यू रखनी है इसमें x की। तो √2a रखा तो d2a/dx² क्या बनता है 2 इंटू एक्स की जगह √2a फिर x² माइनस 6a² तो x² क्या बन जाएगा x² हो जाएगा 2a² माइनस 6a² अपॉन नीचे आ जाता है 4a² माइनस x² की वैल्यू हो जाएगी 2a² रेज टू द पावर 3/2। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो a√2a पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव आ जाएगा -4a² बनेगा, ये नेगेटिव होगा और नीचे 4a² माइनस 2a² तो ये 2a² होगा जो कि पॉजिटिव बनेगा। तो एक ब्रैकेट नेगेटिव है यानी ओवरऑल वैल्यू कैसे आने वाली है नेगेटिव आने वाली है। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इसका साइन देखना था। तो d2a/dx² नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है। इसका क्या मतलब है एट x इज इक्वल टू √2a एरिया विल बी मैक्सिमम। एरिया विल बी मैक्सिमम।
तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एरिया मैक्सिमाइज कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, √2a। तो हम लोग अब x और y दोनों निकाल लेते हैं। हमारे पास रिलेशन था x² + y² = 4a², जो पाइथागोरस थ्योरम से बना था। इसमें x की वैल्यू अगर √2a रखते हैं तो y² कितना आ जाएगा, 4a² - x², और x² है 2a², तो ये वैल्यू भी आ गई 2a²। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, √2a। तो क्लियरली देख लो x और y दोनों सेम आ गए हैं, सो x = y, hence we can say that hence the rectangle is a square। तो एरिया मैक्सिमाइज करना है तो रेक्टेंगल को स्क्वायर बनना पड़ेगा।